सरगोदा से जी। ये कौन है? मंगेतर है मेरी। रुखसती नहीं हुआ नहीं हुई। तो फिर क्यों लेके आए अकेले? भाई के घर लेके आया हूँ। उसके साथ कोई नहीं है, तुम्हारे साथ कोई नहीं? हनीमून, बगैर शादी के हनीमून मनाने आए? नहीं तो अगर इज्जत का पता हो तो घर से भाग के ना आते, इसको भगा के ना लाते। पता है इज्जत का, निकाह करूँगा इससे मैं। सारा मामलात कर लोगे, उसके बाद निकाह पता नहीं तुम कहाँ और निकाह कहाँ। निकाह करूँगा मैं। कब करोगे? निकाह करूँगा। अभी घर वालों को नहीं पता? नहीं चोरी लेके आए हो ना? नहीं, चोरी नहीं लेके आया। फिर भाई को पता है मेरे। उनको नहीं पता और उनकी बेटी लेके आए हो। सोचोगे तुम्हारी अगर बेटी कोई लेके जाए तो फिर तुम्हें कैसे पता लगेगा? मोहब्बत होती है, फिर मोहब्बत में सारा। मोहब्बत होती है। कितने साल की मोहब्बत है? जी, कितने साल की मोहब्बत है? साल हो गया तकरीबन। तो इसके साथ भाग आई हो? घर वाले रिश्ता नहीं कबूल कर रहे, नहीं मान रहे कि इससे नहीं करना, तुमने कहा भाग के शादी कर रहे हैं। सीधी बात बताओ तुम किधर से? उसने बोला ये मेरी मंगेतर है। तो मैंने बोला चलो इसकी आपकी, चलो मैंने मान लिया इस बात को कि तुम्हारी मंगेतर है, लेकिन इसकी वालदा इसी किसी खूनी रिश्ते हमारी से बात करवा दो सिर्फ। तो जब उससे बात करने है बोला, कहता मैंने नहीं करवानी बात। कहाँ से आए हो? सरगोदा से। सरगोदा से। सरगोदा से जी। ये कौन है? मंगेतर है मेरी। अपनी तरफ से या घर वालों को पता है? पता है उनको। तो फिर कहाँ यहाँ मंगेतर निकाह नहीं हुआ अभी? रुखसती नहीं हुआ नहीं हुई। तो फिर क्यों लेके आए अकेले? भाई के घर लेके आया हूँ। भाई के घर लेके आया हूँ। भाई का घर? अच्छा, तो उसके घर वाले नहीं आगे पीछे? नहीं आगे पीछे नहीं है? हैं बड़े, हैं बड़े। क्या लगती है रिश्ते में? क्या? रिश्ते में क्या लगता है? कज़न है मेरी। कज़न कौन से? चाचू, मामू, ताए? किसकी बेटी है? चाचू की बेटी है। चाचू की। जब तुम्हें मैंने कहा कि तुम अपना घर पीछे बात करवाओ, तुमने कहा बात नहीं करवा सकती, क्यों? करवा देता हूँ, मसला नहीं है। उसके साथ कोई नहीं है, तुम्हारे साथ कोई नहीं? हनीमून, बगैर शादी के हनीमून मनाने आए? नहीं। यहाँ कौन सा भाई रहता है? क्या? कौन सा भाई रहता है तुम्हारा? भाई है मेरा। कज़न या वह अपना सगा भाई? भाई है मेरा। वो क्या करता है यहाँ पे? शोरूम पे काम करता है। शोरूम पे काम करता कहाँ, कौन से शोरूम में? है। ये पता नहीं है, लेकिन ये फैमिली रहती है हमारी। अब ये भी पता नहीं है? अभी तुम्हारा सगा भाई है, शोरूम में काम करता है, ये भी नहीं पता कि कहाँ करता है? अभी आया, अभी पता है, अभी पता नहीं है? बताओ, सही बताओ। वो अभी आया यहाँ। भगा के लाए हो? नहीं, भगा के नहीं लेके आया। हाँ, फिर उसको लेके भाग रहे थे, लोगों का हजूम हुआ, तुम इसको लेके भाग रहे थे। तुम्हें इसका पता है, इसकी इज्जत का पता है? अगर इज्जत का पता हो तो घर से भाग के ना आते, इसको भगा के ना लाते। पता है इज्जत का, निकाह करूँगा इससे मैं। निकाह करोगे? जी घर वालों की रजामंदी के बगैर? बिल्कुल निकाह के बगैर उसको यहाँ लेके आए हो, छोड़ोगे तुम उसको? नहीं। नहीं छोड़ोगे? सारा मामलात कर लोगे, उसके बाद निकाह पता नहीं तुम कहाँ और निकाह कहाँ। निकाह करूँगा मैं। कब करोगे? निकाह करूँगा, करूँगा जब भी करना हो करूँगा मैं। जब भी करूँगा करूँगा। अभी घर वालों को नहीं पता? नहीं। चोरी लेके आए हो ना? नहीं, चोरी नहीं लेके आया। फिर भाई को पता है मेरे। सिर्फ भाई को पता है और किसी को नहीं पता? उसके आगे पीछे कोई नहीं है? पड़ा। तो उनको नहीं पता नहीं। कि इसको घर से बाहर? उसके घर वाले परेशान नहीं होंगे? बता के आई है वो घर? नहीं, बता के नहीं। तो उसके घर वाले परेशान नहीं होंगे? क्या काम करते हो? सरगोदा में काम करता हूँ। सरगोदा में काम करता क्या काम करते हो? हूँ। कोठी पे। कोठी पे मेड काम? घर? हाँ, गलियाँ गराज वगैरह धोता हूँ, गाड़ियाँ वगैरह धोता हूँ। गाड़ियाँ वगैरह धोते हो? कितनी तनख्वाह है? 22,000। उसके माँ बाप हैं? जी हैं। कितने बहन भाई हैं? जी, उसके कितने बहन भाई हैं? तीन बहनें हैं टोटल। और तुम्हारे? 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं। क्या करता है वालिद साहब? घर होते हैं। और इसके वालिद साहब? घर होते हैं। उनको नहीं पता और उनकी बेटी लेके आए हो। सोचोगे तुम्हारी अगर बेटी कोई लेके जाए तो फिर तुम्हें कैसे पता लगेगा? मोहब्बत होती है, फिर मोहब्बत में सारा। मोहब्बत होती है। कितने साल की मोहब्बत है? जी, कितने साल की मोहब्बत है? साल हो गया तकरीबन। 1 साल की मोहब्बत है और उसको भगा के ले आए। उम्र क्या है तुम्हारी? 19 साल। और उसकी? 18 साल। शनाख्ती कार्ड बन गया दोनों का? अभी बनवाना है। क्या नाम है तुम्हारा? नूरफत। क्या उम्र है? 17 साल है? 17 साल नहीं आवाज़ आ रही। 17 साल 17 साल। क्या करने आई हो लाहौर? काम करती थी। है? काम करती थी। किसी के घर का? तो इसके साथ भाग आई हो? घर वाले रिश्ता नहीं कबूल कर रहे, नहीं मान रहे, इससे नहीं करना, तुमने कहा भाग के शादी कर रहे हैं? जी। घर वालों का नंबर नहीं पता? तो जब मैंने पूछा था तुमने कहा कि हम रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, मंगेतर हैं। मंगेतर को वालिदैन ने पहले इजाज़त दी है जाओ शादी से पहले हनीमून मना के आओ? नहीं।
है? हनीमून मनाने आए हो इधर? नहीं। फिर क्या करने आए लाहौर? घर वालों को बताए बगैर, उसको तो उसका फ़र्क नहीं पड़ना, तुम लड़की हो, हमारी सारी ज़िंदगी पे धब्बा लग जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आतिफ भाई, ये लड़का लड़की फ़लूदा खा रहे थे और हम काफ़ी देर से इसकी रेकी पे थे। उसके बाद जब मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि जी मंगेतर है। फिर घर वालों से बात करने का उन्होंने वो भी नहीं करवाई। फिर कहा कि साइड पे हों, हमें अपने तौर पर मालूमात लेने दें, हमने वालिदैन का नाम पूछना था एक दूसरे के, क्योंकि अगर मंगेतर होती तो एटलीस्ट लड़के को लड़की के घर वालों का, माँ बाप का नाम तो आता, लेकिन वो भी नहीं किसी तरह माने। उसके बाद जब हमने उनको पुलिस के हवाले किया, काफ़ी तमाशा लगाया है अवाम ने भी, तो यहाँ पर जो बहन बेटियों की इज्जतों को महफूज नहीं करते वो इनके सहूलतकार। छोटी सी बात, मैं एक छोटी सी बात बताऊँगा। ये लारियट है और ये इधर मुसाफराना है। जितने भी घर से ये भाग के आते हैं, ये लारियट है, दाता साहब, ये 2-3 जगह इनकी मेन है इनकी। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पे कि एक पता भी चल गया है कि ये लड़की लड़का घर से भाग के आए हैं, फिर उनको जगह दे रहे हैं। जो इधर के ड्राइवर तबका, जितने भी ड्राइवर तबका, जो मालक ड्राइवर तबका और साथ कनेक्टर थे ना, वो इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। वो कह रहे थे भाग जाए, हमें बातों में लगाएं और पीछे से भाग जाए। कोशिश इनकी यही थी कि ये दोनों भाग जाएँ और हम जो है ना इनको बातों में लगाएं, और हमारे से इनसे झगड़ा भी किया है। और मैं ये भी बोलूँगा कि पहले तो कभी बोला नहीं, लेकिन आज बोलना पड़ा है कि हम इनकी हमेशा इज़्ज़त की है। हमेशा इनके लिए जो है ना, ये बाहर मेन पे के ऊपर जो इन गाड़ियाँ लगाई हैं, सारा रोड ब्लॉक किया हुआ है, सारी रात इधर बाहर मेन पे रखते हैं। जो हमारे जो मेन इंचार्ज है, जो अड्डे का जो इंचार्ज है, उसको सिर्फ पैसे जेब में चले जाते हैं उसके, वो आराम से घर में सो रहा है, उसको टेंशन कोई नहीं है। लेकिन स्टैंड पे नहीं लगाते, बाहर लगाते। स्टैंड पे रात के टाइम गाड़ी नहीं लगती, रात को सिर्फ बाइक लगती हैं। ये टोटल देखें ना, ये टोटल जैसे स्टैंड बनाया हुआ है, ये रोड है, रोड के ऊपर टोटल स्टैंड बना हुआ है। कैमरामैन को बोलूँगा ये टोटल सारा सबको व्यू दिखाएं। ये सब इधर 2 नंबर ही हो रही है, और इनकी कोशिश भी यही होती है, अक्सर ये होता है कि लड़के को भगा देते हैं और लड़के को लेकर यही कनेक्टर, यही ड्राइवर लेकर लड़कियों को लेकर गायब हो जाते हैं, और रात को यूज़ करते हैं, दूसरे दिन उसको उसके मंजिल पर पहुंचा देते हैं। या तो फिर पूछ लेते हैं कि इन्होंने कहाँ जाना है, फिर कहते हैं जी आओ हम आपको पहुंचा देते हैं। और ये पता नहीं है कि कुछ गपियाँ भी होती हैं रास्ते में, उनको खिलाना पिलाना हो सकता है, बेहोशी का कुछ कोई दवाई खिला के लड़की को आगे से आगे। देखिए ये इधर एक माफिया है। अगर एक किसी को तंग करोगे ना, तंग क्या करें, किसी से बात करोगे ना, यार तुम ये गलत कर रहे हो, तो उसी टाइम आके वो 7-8 को साथ लेकर आएगा कि हाँ जी इसने मुझे को बोला ये गलत कर रहे हो। वो हम ऐसा झगड़ा कर, जैसे हमने हाथ में पता नहीं क्या पकड़ा हुआ है, तो हमने इसको गोली मार देनी है। इनको यही लगा कि हमने इसको गोली मार देनी है तो इनकी जान छुड़वा दें, लेकिन हम तो इसको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में जमा करवाने जा रहे थे। और हर लड़की को हम जो भी है, जो किसी के घर की बहन बेटी होती है, कोशिश करते हैं जी उनको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पहुंचाएं। क्योंकि एक दफ़ा ऐसे हुआ था, उसने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने नहीं जाना, हमने कहा अच्छा ठीक है, हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वालों को बुलाया, पीछे लड़की गायब हो गई, और वो भी हमारे लिए बड़ा मसला बना था। देखिए जी इसी तरह ही अभी आपने ये स्टोरी की है, लड़की भी आपके पास। अभी ये कोशिश हमारी यही थी कि इसको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जमा करवाते। उस लड़के को बड़े आराम से बोला, मैंने भाई सीधी बात बताओ तुम किधर से? उसने बोला ये मेरी मंगेतर है। तो मैंने बोला चलो इसकी आपकी, चलो मैंने मान लिया इस बात को कि तुम्हारी मंगेतर है, लेकिन इसकी वालदा, इसकी किसी खूनी रिश्ते हमारी से बात करवा दो सिर्फ। तो जब उससे बात करने बोला, कहता मैंने नहीं करवानी बात। बस को बाद में उसको मैंने साइड पे ले जाकर पूछा कि हाँ भाई ये बताओ मुझे कि इसकी वालदा का नाम इसकी लड़की की बता दो। उसने बोला कि मुझे पता ही नहीं है, उस लड़की को बुलाओ वो बताएगी आपको। नाज़रीन आपने वीडियो में देखा है और सारा आप देखेंगे यहाँ पर सहूलतकार कितने हैं। ये कम से कम मैं ये पूछती हूँ कि अगर इनके खुदा ना खास्ता उस बच्ची के बजाय इनके घर की कोई बच्ची होती तो क्या ये इस तरह करते? ये तो कहते कि मेरे से जायदाद ले लो, ज़मीन ले लो, मेरी बेटी को, मेरे घर की इज़्ज़त को बाहिफाजत महफूज तरीके से मुझ तक पहुँचाओ। और ये किसी और की बेटी थी, हमने कोशिश की कि एक इज़्ज़त को फिर महफूज किया जाए, हम तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बाइज़्ज़त तरीके से जमा करवाएं। लेकिन इन लोगों की कोशिश थी, यहाँ अड्डा माफिया जो है बन गया, पहले रिक्शा माफिया था, अड्डा माफिया। उन्होंने कोशिश की कि हमें जो है बातों में लगाएं और पीछे से लड़का लड़की भागने लगे थे। बिलफर्ज अगर वो भागने में मजबूर हो जाते, लड़के ने 1-2 दिन के अंदर अंदर लड़की का फ्यूचर तबाह कर देना था, और ना वो लड़की इसकी हो सकती थी ना आखिर ऐसी कोई वजूहात थी। घर वालों से अच्छा फ़ैसला कोई नहीं कर सकता। घर वालों ने इस लड़के के लिए इनकार किया, वो लड़का इसको भगा के ले आया। सिर्फ 1 साल की मोहब्बत। बाकी आपने सारा इंटरव्यू सुना, सारी बातें सुनी। लड़की का चेहरा हमने इसलिए नहीं दिखाया कि उसकी आइडेंटिफिकेशन तहफ़्फ़ुज़ सेंटर वाले कर लेंगे।
बाकी लड़के की सारी बातें सुनाई, लड़की ने भी अपने बारे में बताया। आप क्या कहेंगे? अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमान अल्लाह।